किसका राज खोलने वाला था अतीक? किसने करवाया अतीक का अंत? खुलासा सुन होंगे हैरान। पहले कहा दोस्त बन गए दुश्मन, फिर पूछताछ में कबूली ऐसी बात, पाकिस्तानी आका हुए नाराज। 3 मिनट 3 सवाल और 3 कहानी हर किसी को कर रही परेशान। क्या 48 घंटे में बनी पूरी प्लानिंग? क्या अतीक अहमद ने पूछताछ में किसी बड़े नेता या डॉन का नाम लिया था? खबर है कि बेटे की मौत के बाद वो इतनी बुरी तरह टूटा था कि हर राज खोलने को आतुर था। वो चाहता था कि जब मेरा परिवार बर्बाद हो चुका है तो मैं हर उस व्यक्ति को भी बर्बाद कर दूंगा जिसने मेरा इस्तेमाल किया। उसने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि दोस्त भी अब दुश्मन बन गए हैं, तो क्या उसकी जान किसी दुश्मन ने ही ली है? यूपी में उसने सैकड़ों लोगों पर हमले करवाए, कईयों की जान ली, तो क्या किसी गैंग वॉर में ही उसकी जान गई? पुलिस की जांच ये एक एंगल हो सकता है, लेकिन दूसरा और सबसे तगड़ा एंगल ये भी है कि यूपी एसटीएफ से पूछताछ में उसने कहा था कि आप जो कहोगे कबूल कर लूंगा। उसने ये तक कबूल किया कि आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से उसके रिश्ते थे। तो क्या पाकिस्तानी आका ने नाराज होकर उसे मारने के लिए गुर्गे भेजे? क्योंकि अगर राज खुलते तो फिर कई बड़े खुलासे हो सकते थे। ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है कि जिन 3 लोगों ने हमला किया वो पूरी तरह से ट्रेंड लग रहे हैं। 2 पुलिसकर्मी इन्हें पकड़ते हैं, इसके बावजूद वो निशाना नहीं चूकते। वो किसी गैंग के शार्प शूटर हो सकते हैं। शुरुआती जांच में आरोपियों के नाम सनी, लवरेश और अरुण मौर्य बताए जा रहे हैं। उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या जानबूझकर ये नारे लगाए गए ताकि इसे नया रंग दिया जा सके? इसकी जांच जरूरी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्लीपर सेल के एक्टिव होने की खबरें आती रहती है, तो क्या ये पाकिस्तानी साजिश है? पर यहाँ ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान को इससे क्या फायदा मिलेगा। जिस तरह से पाकिस्तान में बैठे लोग खालिस्तान को सपोर्ट कर हिंदुस्तान में बवाल मचाना चाहते हैं, ठीक वैसे ही ये हिंदुस्तान के माफियाओं की मदद कर देश में दहशत पैदा करना चाहते हैं। पर क्राइम की दुनिया का एक उसूल ये होता है कि नाम सामने आने से पहले ही काम तमाम कर दो। तो क्या अतीक किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लेने वाला था जो पाकिस्तान की शह पर हिंदुस्तान में बैठकर बड़ी साजिश रच रहा था? अगर ऐसा है तो फिर घटना की इस नजरिए से भी जांच होनी चाहिए। ये कहना ठीक है कि अतीक तो एक माफिया था और माफिया की मौत पर किसी को दुखी क्यों होना चाहिए, पर अगर आप इसे सिस्टम के लिहाज से देखें तो ये ठीक नहीं लगता। इस घटना के बाद से 3 अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। पहली कहानी, अतीक अशरफ की सुरक्षा में तैनात 17 पुलिसकर्मी उतने अलर्ट नहीं थे। असद के एनकाउंटर के बाद पुलिस निश्चिंत थी कि अब हमला नहीं होगा, तभी हमलावर आ गए और संभलने का मौका नहीं मिला। दूसरी कहानी, यूपी पुलिस के जो जवान अतीक और अशरफ की सुरक्षा में तैनात थे, उन्हें कहा गया था कि कुछ भी हो जाए आपको अपने हथियार का इस्तेमाल नहीं करना, वरना आरोपी मारे भी जा सकते थे। तीसरी कहानी, अतीक और अशरफ जब मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे थे तो सीधा मेडिकल करवाने के बजाय उन्हें मीडिया से बातचीत के लिए यूपी पुलिस ने क्या सोचकर रोका था? अगर रोका ही तो फिर सुरक्षा घेरा कमजोर क्यों था? मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि बेटे की मौत के बाद अतीक इतनी बुरी तरह टूट गया था कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। 48 घंटे पहले मीडिया में जब ये खबर आई कि अतीक के रिश्ते अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम के साथ थे, अतीक ने अबू सलीम से मदद मांगी थी, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से उसके संपर्क थे, तभी ऐसा कहा जाने लगा था कि अतीक का अंत हो सकता है। खुद 48 घंटे पहले यूपी पुलिस ने भी माना था कि अतीक के काफिले पर हमला होने वाला था, इसलिए असद का एनकाउंटर किया। तो इस सवाल ये है कि क्या उसके बाद पुलिस पूरी तरह निश्चिंत हो गई थी? ये वो सवाल है जिसका जवाब यूपी पुलिस को अब जांच कमेटी के सामने देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।